जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप सपरिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको उन 10 दिनों में जिन राशियों की सगाई और शादी के योग नवरात्रि में बन रहे हैं उसकी जानकारी देने जा रहा हूं। ऐसा मैं शुक्र के राशि परिवर्तन से, चंद्रमा के राशि परिवर्तन से, गुरु के राशि परिवर्तन के आधार पर बताने जा रहा हूं। तो यह वीडियो उनके लिए खास होने वाला है जो अपनी शादी को लेकर इच्छुक हैं और काफी प्रयत्नों के बावजूद उनकी शादी नहीं हो पा रही। उनके लिए इस वीडियो में पूरी जानकारी दी जाएगी कि उनकी शादी के योग कैसे बन रहे हैं। इसके अलावा आपको उपाय भी बताऊंगा कि आपको किन उपायों को करना चाहिए अगर आपकी शादी में देर हो रही है। तो आइए बिना वक्त गवाए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो पहले मैं यह बता देना चाहता हूं कि अगर आपकी शादी में अड़चने आ रही है, शादी तय होने के बाद टूट जा रही है, किसी न किसी वजह से शादी में व्यवधान आ रहा है, तो अब आप केपी की वाणी से संपर्क कर अपनी कुंडली दिखा सकते हैं, कुंडली बनवा सकते हैं। इसके लिए मामूली शुल्क ली जाती है, लेकिन इस मामूली शुल्क पर आपको यह जानकारी ज्ञात हो जाती है कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग, रूप, स्वरूप, स्वभाव और उनका करियर कैसा रहने वाला है, आपका करियर कैसा रहने वाला है, सास ससुर कैसा होगा, ससुराल में घर द्वार कैसा होगा, पति अथवा पत्नी कितनी पढ़ी, कितना पढ़ा लिखा होगा, उसका रंग, रूप, स्वरूप, स्वभाव क्या होगा, उसकी उम्र कितनी होगी। ये तमाम तरह की जानकारी आपको लव मैरिज, नौकरी, राजयोग, संतान योग, सभी चीजों के सहित जानकारी दी जाएगी और यह जानकारी आपको हिंदी में विस्तार पूर्वक दी जाएगी। तो अब आप केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं 8521835670। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। आपको बता दें कि अब तक केपी की वाणी के जरिए सैकड़ों जातकों को यह जानकारी दी गई है और उन जानकारी से उन्हें फायदा भी हुआ है। कई ऐसे जातक हैं जो परिणय सूत्र में बंध चुके हैं और सुखमय जीवन बिता रहे हैं। वहीं कई ऐसे जातक हैं जिन्होंने कुंडली मिलान कर शादी की है और उनका वैवाहिक जीवन अभी मधुरमय बीत रहा है और वे अक्सर फोन के जरिए, मैसेज के जरिए संपर्क कर केपी की वाणी को शुक्रगुजार करते हैं और उनके मैसेजेस आपको व्हाट्सएप पर भेज भी सकता हूं, आप उन्हें देख भी सकते हैं। इससे सत्यापित हो सकता है कि केपी की वाणी किस तरह की सही सुविधाएं दे रहा है। तो केपी की वाणी की यह प्राथमिक जानकारी आपको मैंने दी है कि आप कुंडली बनवा सकते हैं, कुंडली मिलान करा सकते हैं, बच्चे की कुंडली बनवा सकते हैं, उसका नामकरण करा सकते हैं, सगाई मुहूर्त, विवाह मुहूर्त, गृह प्रवेश तिथि, संपत्ति क्रय तिथि, वाहन क्रय तिथि, गृह प्रवेश तिथि, गौना, विदाई, सभी चीजों की तिथियों का जो है आप जानकारी केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं और इसके लिए महज मामूली शुल्क ली जाती है। अन्य ज्योतिषों और पंडितों की तुलना में आपको कम ही पैसे में आपको संपूर्ण और सटीक जानकारी दी जाएगी। तो आप केपी की वाणी से अवश्य ही संपर्क करें। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि 10 दिनों में सगाई के योग है, तो ये 10 दिन जो है 26 सितंबर से शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो रहा है। 25 सितंबर को जो है पितृपक्ष समाप्त हो रहा है और 24 सितंबर को जो है शुक्र राशि बदल रहा है। तो शुक्र के राशि बदलने से योग बन रहे हैं। इसके अलावा नवरात्रि में जो है पंजाबी समुदाय के लोगों में शादी निश्चित ही हो जाती है, तो उनके लिए 25 से लेकर 5 अक्टूबर यानी कि 10 दिनों में जो है शादी हो जाएगी और जिनकी सगाई होगी या जिनकी सगाई नहीं होगी उनके लिए 10 दिनों में रिश्ता घर आ सकता है। तो इन 10 दिनों में सगाई के भी योग हैं, 10 दिनों में रिश्ते भी आ सकते हैं, बातचीत आगे बढ़ सकती है। सनातन धर्म के अनुयायियों के लिए जो है बातचीत हो सकती है और रिश्ते को नया आयाम दिया जा सकता है। वहीं सिख समुदाय के लोगों में शादी सगाई संपन्न हो सकती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पितृपक्ष जो है 10 सितंबर से प्रारंभ हो रहा है और 25 सितंबर तक चलेगा। उसके पश्चात 26 सितंबर से जो है नवरात्रि प्रारंभ हो रहा है और 5 अक्टूबर तक नवरात्रि है। तो 10 दिनों में आपके सगाई शादी के प्रबल योग हैं। तो उसके बारे में आपको बता दूं कि पहले बता चुका हूं कि शुक्र का राशि परिवर्तन हो रहा है। वहीं चंद्रमा का राशि परिवर्तन 25 सितंबर को कन्या में हो रहा है। 2.25 दिनों के बाद ये तुला राशि में प्रवेश करेंगे और फिर 2.25 दिनों के बाद वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे और फिर 2.25 दिनों के बाद धनु राशि में
और अंत में 4 अक्टूबर को 2.25 दिनों के लिए मकर राशि में प्रवेश करेंगे। तो इसके चलते जो है 5 राशियों के जो है सगाई और शादी के प्रबल योग बन रहे हैं। बात करें शीघ्र विवाह के लिए क्या करें, तो आइए, कई ऐसे जातक है जिनकी शादी में अड़चने आ रही है, उनकी आयु 30 वर्ष से अधिक हो चुकी है। अगर आपकी आयु 30 वर्ष से अधिक हो गई है तो अब आप केपी की वाणी से कुंडली दिखवा सकते हैं और यह जानकारी ज्ञात कर सकते हैं कि आपकी कुंडली में किस प्रकार के दोष लगे हैं। जैसा कि आपको मैंने पूर्व के वीडियो में बताया है, काल सर्प दोष, पितृ दोष लगता है, मांगलिक बलि हो जाए, शुक्र अगर वक्री चाल चलने लगे, शुक्र अस्त हो जाए, शुक्र मंगल के साथ युति बना ले, गुरु शुक्र के साथ युति बना ले, बुध शुक्र के साथ युति बना ले, तो ऐसी परिस्थिति में शादी में विलंब होता है। चतुर्थ भाव में अगर मंगल विराजमान है बाल्यावस्था से तो भी जो है मांगलिक के चलते जो है विवाह में देर होती है। द्वादश भाव में अगर गुरु उपस्थित है तो आध्यात्मिकता के चलते शादी में देर होती है। वहीं बात करें कि अगर विवाह भाव में 1 से अधिक पापी ग्रह है तो भी शादी में दिक्कत होती है। शनि और केतु के उपस्थित रहने पर शादी 30 वर्ष के पश्चात होती है। तो कई ऐसे कारण हैं जिसके चलते विवाह में देर होती है। इन कारणों के वजह से जो है व्यक्ति व्यथित रहता है, उनके मन में चिंताएं उभरती रहती है कि उनकी शादी कब होगी। उनके माता पिता परिजन भी हमेशा परेशान रहते हैं कि उम्र अधिक हो गई और इनके विवाह के योग क्यों नहीं बन रहे हैं, विवाह लग क्यों नहीं रहा है। तो आपको बता दें कि आप कुशल ज्योतिष के पास जाएं, कुशल पंडित के पास जाएं और एक बार कुंडली का अवलोकन अवश्य करा लें और यह जानकारी ज्ञात कर लें कि कुंडली में किस प्रकार के दोष लगे हैं और उस दोष का निवारण आप कुशल पंडित से ही करवाएं, अन्यथा आप उज्जैन और त्र्यंबकेश्वर की शरण में जा सकते हैं। अगर आप महाकालेश्वर और त्र्यंबकेश्वर स्थित पंडित और ज्योतिषों से पूजा निवारण कराते हैं तो इसमें तत्काल ही प्रभाव जो है वो समाप्त हो जाता है और दोष निवारण हो जाता है। तो इसका अवश्य ध्यान रखें आप। वहीं बात करें कि उपाय क्या करें, तो शुक्र और गुरु को मजबूत करना जरूरी होता है। लड़के शुक्र को मजबूत करें और लड़कियां गुरु को मजबूत करें। गुरु को मजबूत करने के लिए किसी विशेष खास प्रयोजन की जरूरत नहीं होती है। भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करके गुरु को मजबूत किया जा सकता है। शुक्र को मजबूत करने के लिए शिव जी की पूजा करने का विधान है। अगर आप महादेव की कृपा पाना चाहते हैं, महादेव की कृपा के हिसाब से अगर आप चलना चाहते हैं तो आप शिव जी के शरण में जाएं, उनके चरण में जाएं और उनकी पूजा आराधना उपासना नित्य प्रतिदिन करें। तो आपको यकीन जानिए शिव जी की कृपा आप पर अवश्य बरसेंगी और जो भी दुविधाएं आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं, वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि शुक्र के जो स्वामी हैं वो महादेव हैं और महादेव की कृपा बरस जाए तो जातक के जीवन में बाहर ही बाहर आता है। तो आप शुक्र को मजबूत करें और शुक्र के मजबूत करने से आपके योग बनने लगेंगे। हालांकि एक बार आप कुंडली का अवलोकन करा लीजिएगा, पितृदोष काल सर्प दोष से पीड़ित ना हो आप। आइए अब मैं आपको उन नामों और राशियों के बारे में बताते हैं, उनकी दिशाओं के बारे में बताता हूं जिनकी शादी के योग बन रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको ग्रह राशि परिवर्तन के बारे में बता दिया है, तो पहला नाम अक्षर पी यानी कि कन्या राशि के जातक हैं। कन्या राशि के जातकों का नाम अक्षर पी से शुरू होता है। इस नाम के जातकों के जो शादी हैं उत्तर दिशा में होने के प्रबल योग बन रहे हैं। बात करें नाम की तो पी अक्षर से जातकों के विवाह के योग जो हैं SDA नाम के जातकों से बन रहे हैं। अगर आप पी नाम के लड़के हैं तो आपकी शादी जो है वो प्रतिभा, प्राची, प्रकृति, पूजा, प्रिया आदि नाम से हो सकती है। वहीं अगर आप पी नाम की लड़की हैं तो आपकी शादी अमित, अनुज, अमिताभ, दीवाना, साजन, संजय, शिवानंद आदि नाम से होने की संभावना प्रबल है। तो पी नाम के जातक जो हैं यानी कन्या राशि के जातक के नवरात्रि में योग बन रहे हैं। SDA इनमें से किसी एक जातक के साथ आप परिणय सूत्र में बन सकते हैं। अगला जो राशि परिवर्तन चंद्रमा का हो रहा है, तुला का हो रहा है। तुला में प्रवेश कर रहे हैं चंद्रमा। तो तुला राशि के जातकों का नाम अक्षर आर से शुरू होता है और आर अक्षर के नाम के जातकों की राशि तुला होती है और इनके विवाह के योग जो है आग्नेय कोण यानी दक्षिण पूर्व दिशा में होने की संभावना अधिक रहती है। कई ऐसे जातक है जो कंफ्यूज रहते हैं। अगर मैं 2 दिशाओं का एक साथ वर्णन करता हूं तो वो हमेशा कहते हैं कि अभी आप दक्षिण कभी पश्चिम बता रहे हो। तो आपको बता दें कि आग्नेय कोण, ईशान कोण, ये सब ऐसे कोण हैं जो 2 दिशाओं के मध्य में स्थित रहते हैं। तो जैसे कि आग्नेय कोण के बारे में बता रहा हूं तो ये दक्षिण पूर्व में स्थित होता है। तो तुला राशि के जातकों के आग्नेय कोण यानी दक्षिण पूर्व दिशा में शादी होने की संभावना अधिक रहती है। अगर आप तुला राशि के जातक हैं तो आपका नाम अक्षर राहुल, रवीश, राजू, रवीना, ऋतु, रेणु आदि हो सकता है। आर नाम के लड़कों की शादी गरिमा, मोहिनी, टीना, माधुरी, मेनका आदि नाम से होने की संभावना अधिक रहती है। वहीं बात करें लड़कियों की तो लड़कियों का नाम अक्षर रवीना,
रेणु, ऋचा, ऋतु, रिमा आदि होता है और इनके विवाह के योग जो है वो गणेश, मनीष, टिंकू, तिलक, महेंद्र आदि नाम से होने की संभावना अधिक है। अगली और जो राशि है वो मीन है और मीन राशि के जातकों का नाम अक्षर डी से शुरू होता है। डी नाम के जातकों के उत्तर पूर्व दिशा में यानी कि ईशान कोण में शादी होने की संभावना बन रही है। बात करें शादी की तो SGV इनमें से किसी एक जातक के साथ आप परिणय सूत्र में बंध सकते हैं। अगर आप डी नाम के लड़के हैं तो आपका जो है आपकी जो शादी है वो सीता, संगीता, गीता, वीना, शिखा, स्नेहा, गरिमा, वंदना आदि नाम से होने के प्रबल योग बन रहे हैं। वहीं डी नाम की लड़कियों की जो शादी है वो संकल्प, सोनू, सुधीर, संजीव, गौरव, विवेक, गणेश आदि नाम से होने की संभावना बन रही है। अगली राशि जो है वो मकर राशि है और मकर राशि के जातकों का नाम अक्षर जे से शुरू होता है। जे नाम के लड़के और लड़की की शादी RAS नाम के जातक से होने के योग रहते हैं। इनकी शादी जो है पश्चिम दिशा में होने के प्रबल योग हैं, यानी कि जो दिशा है वो पश्चिम दिशा है। बात करें जे अक्षर नाम के लड़कों की शादी की तो रचना, रिंकू, रीता, अनन्या, सुधा, सावित्री, शिल्पी आदि नाम से होने के प्रबल योग बन रहे हैं। वहीं जे नाम की लड़कियों की शादी राहुल, रूपेश, आनंद, अर्जुन, अमिताभ आदि नाम से होने के योग बन रहे हैं। अगली और अंतिम राशि धनु राशि है। धनु राशि के जातकों के शादी के योग 20वें वर्ष से बनते हैं और इस राशि के जातकों का नाम अक्षर फ यानी भ और फ से होता है। इनके लिए जो है रिश्ता जो है STI नाम से आ सकता है और इनमें किसी एक जातक के साथ आप परिणय सूत्र में बंध सकते हैं। तो यह तो जानकारी आपको मैंने धनु राशि की दी है। तो इन वीडियो में मैंने आपको 5 राशियों के बारे में बताया। वहीं अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं, तुला राशि के जातक है, मेष राशि के जातक, सिंह राशि के जातक है, कुंभ राशि के जातक है तो प्रबल योग है। वहीं जन्मदिन के अनुसार से अगर आप 2, 3, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 15, 17, 20, 21, 22, 24, 26, 29, 30, 31 इन तारीखों का अगर आपका जन्म हुआ है तो लव मैरिज के योग हैं। वहीं 1, 5, 7, 9, 10, 14, 16, 18, 23, 25 और 27 अगर इन दिनों में आपका जन्म हुआ है तो लव मैरिज की संभावना बहुत ही कम है। तो दोस्तों इस वीडियो मैंने आपको नवरात्रि में जिन 5 राशियों के जातकों के शादी के योग बन रहे हैं उसकी जानकारी मैंने दी है। 10 दिनों में आपके रिश्ते आ सकते हैं, 10 दिनों में सगाई के योग बन सकते हैं। सनातन धर्म के अनुयायियों के लिए भी नवरात्रि के दिनों में रिश्ते तय होने के प्रबल योग हैं और नवंबर उनके विवाह हो सकता है। अगर जानकारी देने में अपने अनुज यानी मुझसे कोई गलती हो गई तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मेरी कोशिश आपको सत्य और सही जानकारी देने की रहती है। इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो अवश्य देखें। ग्रह राशि परिवर्तन, ज्योतिष, पंचांग, मान्यता और धर्म ग्रंथों से यह जानकारी दी गई है। हमारा उद्देश्य आज आपको सूचना पहुंचाना है, आप इसे सूचना ही तो ले। इसके अतिरिक्त अगर आप इनको मानते हैं, अपनाते अथवा उपयोग करते हैं तो इसके आप स्वयं जिम्मेदार हैं। आप चाहे तो KP की वाणी संपर्क करें था अपने नजदीक के किसी प्रकार पंडित अथवा ज्योतिष से संपर्क कर इस तरह की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे चैनल के साथ बने रहें। अगर चैनल के कार्यक्रम पसंद आए तो वीडियो को सब्सक्राइब कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही वीडियो को बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। माता रानी की कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे, आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहे। आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूं। आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं कि जल्द एक नए वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए इस नाचीज दोस्त को इजाजत दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्ण, जय माता दी, जय वाहिगुरु।